नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आई नजर अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री आज तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और इस दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात को लेकर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछली बार 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर और कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा की थी, जिसमें मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। और इस बार भी कई मुख्यमंत्री अपनी मांगों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के हालात में लगातार सुधार हो रहा है। हॉटस्पॉट इलाके लगातार गैर हॉटस्पॉट क्षेत्र में बदलते जा रहे हैं। रविवार को कैबिनेट सेक्रेटरी ने विभिन्न राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को लॉकडाउन उपायों और नियंत्रण रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों को चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कि आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता शामिल है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1975 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो 26,917 हो गई है, जिसमें से 20,177 एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 5,914 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से देश भर में अब तक 826 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई यहाँ रहने वाले हर नागरिक की लड़ाई है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने लोगों का नजरिया बदला है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और पुलिस व्यवस्था को लेकर आम आदमी की सोच में काफी बदलाव हुआ है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देकर जाती है, कुछ नई सीख देती है। इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई, उससे भारत में नए बदलाव की शुरुआत हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ बढ़ रही हैं। मन की बात के 64वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। covidwarriors.gov.in प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन सहित करीब 1.25 करोड़ लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कोविड योद्धाओं ने संकट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में और उन्हें लागू करने में स्थानीय स्तर पर प्रशासन की मदद की। संकट की इस घड़ी में चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सफाई को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अक्षय तृतीया और रमजान की बधाई देते हुए लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार मुस्लिम समुदाय रमजान में पहले से ज्यादा इबादत करे ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। लॉकडाउन में रियायतों की घोषणा के बाद कुछ राज्यों ने देश के कई हिस्सों में फंसे अपने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के बारे में निर्देश दिया है।
हरियाणा से 82 बसों में श्रमिकों का पहला बैच राज्य पहुंच चुका है। वहीं रविवार को 11,000 श्रमिकों की वापसी हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रवासी श्रमिकों को बुलाने का प्रयास तेज कर दिया है। राजस्थान में जयपुर और दूसरे शहरों में काम कर रहे मध्य प्रदेश के श्रमिकों की वापसी भी शुरू हो गई है। गुजरात से 2400 मजदूर 98 बसों में मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने बसों के जरिए अन्य राज्यों से श्रमिकों की वापसी का काम शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने भी विभिन्न राज्यों से अपने प्रवासी श्रमिकों की वापसी का प्रयास तेज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता तब तक उन्हें धैर्य रखना होगा। भारत सरकार की काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्परता से संकट को भांपते हुए व्यवस्थाएं लागू की और लोगों ने भी इसका पालन किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बाजार खुलने पर लोगों को आपस में अंतर बनाए रखना सीखना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि आरएसएस ने 30 जून तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT में इस साल ट्यूशन फी नहीं बढ़ाई जाएगी। ये फैसला IIT काउंसिल एंड फोरम के स्टैंडिंग कमेटी ने लिया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों की ट्यूशन फीस में इस बार 10% की बढ़त नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री IIT काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इन अपडेट्स में इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे होगी फिर मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।